ये क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में आया हुआ है और मोस्ट कंफ्यूजिंग है। मोस्टली बच्चे इसे गलत करके ही आते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे न तो आपका ये गलत होगा और ना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखिए चलिए कैसे करना है। एक तो है क्रय मूल्य और एक दे रखा है विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें लिखेंगे, एक तो लिखेंगे क्रय मूल्य और एक लिखेंगे विक्रय मूल्य। अच्छा, अब क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का है? 8 पेन का क्रय मूल्य है तो इसे विक्रय के नीचे लिखो, और 6 पेन का विक्रय मूल्य तो इसे क्रय के नीचे लिखो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर कोई चीज़ हमने 6 में खरीदी और 8 में बेची तो क्या हुआ? लाभ हुआ ना। 6 में खरीदी 8 में बेची तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 2 का हुआ। प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। कितना लाभ हो रहा है इस पे? 2 का गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है? 6, तो 2 तिया 6। ये हो गया 100/3, यानी 33 सही 1/3%। है ना कमाल का तरीका। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप करके देख सकते हो और उनसे ट्राई कर सकते हो। ये फॉर्मूला एकदम फिट बैठता है हर एक क्वेश्चन पे इस तरीके के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? देखो इसका जो तरीका है प्रॉपर, जो बुक में दे रखा होता है, वो ये है कि इन सब के हर बराबर कर लो। हर बराबर इनके करो एलसीएम लेके, बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इन्हें दशमलव में बदल के देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बीच में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। इसके लिए आपको केवल भाग लगाना आना चाहिए। कैसे करेंगे? 5 का 3 में भाग लगाना है, तो ये हो गया 5 छक्के, पॉइंट लगा लेंगे, 5 छक्के 30, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0.6। ऐसे ही 5 का भाग 4 में लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 5 अट्ठे 40, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.8। अच्छा, अब इनकी वैल्यू देखते हैं कौन सी 0.6 और 0.8 के बीच में आ रही है सबकी वैल्यू। तो पहले छोटे से शुरुआत कर लेते हैं किसी से। जैसे 3 का भाग 2 में लगाया हमने, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लिया, 3 छक्के 18, 2 बचे, 0 बढ़ा ली, 3 छक्के 18, 2 बचे, 0.66 और ये 0.6, तो इससे ज़्यादा ही हो गया ना ये। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.66, तो ये तो बीच में है। अच्छा, 7/10 है, तो 10 का भाग 7 में लगाएंगे तो 0.7। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए एक तरीका तो ये बनता है कि आप इन सब के एलसीएम ले में हर बराबर कर लें, उसके बाद पता करें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बीच में आ रही है। दूसरा तरीका ये है कि जब हरों को इसमें तो शायद बना सकते हैं, देखो 5 है, 30 है, 10 है, 3 है, तो एलसीएम 30 करके हम इन्हें आसानी से बना भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हर ऐसे उल्टे सीधे हों जिन्हें एक जैसे बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको इन्हें दशमलव में बदलना पड़ेगा। जैसे 3/5 है, तो 5 का भाग लगाओ 3 में, भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा लेंगे, 5 छक्के 30, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0.6। ऐसे ही ये 5 अट्ठे 40, इसकी वैल्यू 0.8। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन से का भाग देने पर इनके बीच में नहीं आ रहा है। जैसे 30 का भाग लगाएं 19 में, तो भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा लिया, 3 छक्के 18, 10 बचे, फिर 0 बढ़ा ली, तो कहीं ना कहीं ये 0.63 के लगभग आ रहा है, तो ये तो बीच में आ रहा है। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं, 2/3 है ये, 3 का भाग लगाएंगे 2 में, 3 छक्के 18, 2 बचे, फिर से 0 बढ़ा ली,
3 छक्के 18 यानी 0.66 आ रहा है ये भी बीच में आ रहा है। 10 का भाग 7 में लगाएं तो ये कितना आ जाएगा। जब नीचे 0 हो तो डायरेक्ट ही आप पॉइंट लगा सकते हो 0.7। अच्छा अब ये बच्चा ऐसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, वैसे तो ना भी लिखें तो चेक कर लें एक बार। 30 का भाग लगाएं 16 में, यही आंसर है वैसे तो, क्योंकि ये तीनों बीच में आ रहे हैं तो ये नहीं आना चाहिए। इसे चेक करेंगे तो भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लेंगे। 3 पंजे 15, 0.5 से समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ 0.6 से शुरुआत है तो ये बीच में नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जहाँ पे हरों को एक जैसे बनाना आसान नहीं होगा वहाँ पे भी आप इसे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात कि जहाँ पे आरोही अवरोही क्रम पूछे जाएंगे भिन्नों के, वहाँ पर भी आप इसे बहुत ही